हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्त इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था फ्यूचर परफेक्ट के निगेटिव को कि कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट के निगेटिव की हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आज की चर्चा आपके साथ होगी फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव की। तो चलिए बिना लगवाए चलते हैं अपने सेशन की ओर। फ्यूचर परफेक्ट। यदि आप फ्यूचर परफेक्ट को समझेंगे तो आप पाएंगे फ्यूचर का अर्थ क्या होता है, सेल या विल। इसका अर्थ है कि आप सेल और विल से क्या करते हैं, फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। परफेक्ट का अर्थ होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे क्या बोलते हैं, कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड एक्शन। तो आज की चर्चा आपकी होगी इंट्रोगेटिव की, कि कोई ऐसी सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव की हो वो किस प्रकार आपके स्ट्रक्चर के रूप में आएगी। आपने ये सीखा है कि यदि इंट्रोगेटिव की बातें होती है तो इंट्रोगेटिव आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपने ये बखूबी सीख लिया है कि यदि ओपन एंडेड की बातें होती है तो ओपन एंडेड उस प्रकार के सेंटेंस को कहते हैं जिसका रिप्लाई कुछ भी आ सकता है। मतलब यदि आप उसका रिप्लाई निकालेंगे वह वहां क्यों गया होगा, तो इसकी रिप्लाई होगी पढ़ने के लिए गया होगा, खेलने के लिए होगा, दौड़ने के लिए, मतलब क्या, इसका रिप्लाई कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या हुआ, वो आपका हुआ ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड का अर्थ होता है जिसका रिप्लाई एक बार में क्लोज हो जाए, या तो यस या तो नो में, इसलिए इसे यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। इसकी बखूबी जानकारी आपको पहले से है। तो आपने ये देखा है ओपन एंडेड क्या, क्लोज एंडेड क्या। तो आज की चर्चा आपके साथ पहले होगी क्लोज एंडेड की, कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होती क्या है। तो चलिए अपने क्लोज एंडेड की ओर। यदि आप इंट्रोगेटिव में क्लोज एंडेड क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पाएंगे, आपने ये देखा है, इसके लिए मैं चलूंगा सेंटेंस की ओर और उस सेंटेंस के माध्यम से आप सीखेंगे कि कोई ऐसी सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव के क्लोज एंडेड की हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिया, वह वहां गया होगा। यदि मैं इसको देखूं तो आप देखेंगे कि ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने इसके आगे लगाया क्या, क्या वह वहां गया होगा। इसका अर्थ है आप बोलेंगे या तो यस गया होगा या नो नहीं गया होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि यदि आपने इसे ट्रांसलेट किया तो आप समझेंगे कि आपके इस सेंटेंस में आप मेन फोकस वह के ऊपर कर रहे हैं। इसका अर्थ वह क्या है, वह आपका यहां सब्जेक्ट है। तो आपने लिखा ही, आपको पता है ही सब्जेक्ट विल के साथ आता है। विल चाहिए इसको क्या, मॉडल जो क्या शो करती है, फ्यूचर। आपने लिखा विल ही। आपको पता है कि यदि आप बोलेंगे वह वहां गया होगा, क्या वह वहां गया होगा, तो इसका अर्थ है जाने का काम समाप्त हो गया होगा। यदि जाने का काम समाप्त हो गया तो उसे आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए चलिए चलते हैं अपनी ओर। तो सबसे पहले आपको पता है कि वह वहां गया होगा, तो जाने का काम कंप्लीट अर्थात परफेक्ट क्या लिया, थर्ड फॉर्म। जाना का गो का भीतरी गो वेंट गोन। विल ही गॉन वहां का देयर। आपने लिखा विल ही गॉन देयर, वह वहां गया होगा।
अब देखेंगे आप, तो सबसे पहले आपने देखा है कि सर फ्यूचर कोई आपकी टेंस नहीं होती, उसे आप प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। तो यदि आप फ्यूचर परफेक्ट को देखेंगे तो इसे आपने रिलेट क्या किया है, प्रेजेंट परफेक्ट से। तो प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर आपने ये सीखा है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट हैज या हैव होता है, थर्ड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार आपने देखा है कि यदि वहां हैज या हैव था, यदि आपने इसे रिलेट किया प्रेजेंट से, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगी, हैव। अब पहली क्वेश्चन होती है कि ये आपने हैव क्यों डाला, यहां आपने हैज क्यों नहीं डाला। तो अब बातें होती है कि यदि आप बातें करेंगे मॉडल की, तो कोई भी मॉडल सबसे पहले अपने बाद लेती है वर्ब का बेस फॉर्म। बेस फॉर्म। तो यदि आप देखेंगे इस विल के लिए हैव क्या है, बेस फॉर्म, और इस हैव को थर्ड फॉर्म भी मिल गया जो यहां परफेक्ट दिखा रही थी। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका मैन वर्ब, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हुआ। यदि आप इस ही की बात करेंगे तो आपको पता है ही यहां काम कर रहा है सब्जेक्ट जैसा, और आपने ये जाना है सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है। तो यदि आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका यहां सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि ही को पक्का आपने किसी ना किसी व्यक्ति के लिए लाया होगा जो मेल होगा। तो ये क्या हुआ, नाउन के लिए वो क्या हुआ, ये आपका लिए प्रोनाउन हुआ। तो आपने यहां तक देखा कि कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव के क्लोज इंडेड की हो, उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। चलिए मैं एक बार और दिखा दूं आपको। सबसे पहले आपने देखा सब्जेक्ट क्या, आपने देखा ही, आपने लिख दिया। ही क्या लेती है, अकॉर्डिंग टू ही आपने डाला क्या, इसके लिए विल डाला। बातें क्यों क्या कर रहे हैं आप, इंट्रोगेटिव के क्लोज इंडेड की। तो क्या हुआ, विल ही। आपने हैव क्यों डाला, बातें करते हैं। आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट कोई टेंस नहीं होता, इसे आप करते हैं प्रेजेंट से रिलेटेड। तो आपने क्या किया, आपने इसे किया प्रेजेंट से रिलेटेड। क्या हुआ, प्रेजेंट में आपने सीखा है सब्जेक्ट होता है, हैज या हैव होता है, थर्ड फॉर्म होता है। तो वहां से आपने क्या डाला इसके लिए, हैव। हैव क्यों डाला आपने, क्योंकि आपको पता है कोई मॉडल कहते हैं अपने बाद बेस फॉर्म, जिसे आप V1 भी कहते हैं। तो हैव क्या हुआ इसके लिए, बेस फॉर्म। गॉन क्यों, बातें कर रहे हैं परफेक्ट की, देयर। विल ही हैव गॉन देयर, क्या हुआ, वहां गया होगा। चलिए मैं एक सेंटेंस और लेता हूं जिसके माध्यम से इसे आप और बखूबी सीख पाएंगे। यदि आप इस सेंटेंस को देखेंगे, क्या सोहन ने हिंदी बोला होगा। मैं बोलूं कि इसे आप प्रेजेंट में बोलें तो आप बोलेंगे क्या सोहन ने हिंदी बोला है। वो क्या हुआ, क्या सोहन ने हिंदी बोला है, इसका अर्थ है उससे आपने क्या बोला, प्रेजेंट में। मैं बोलूं इसी को बोलिए आप फ्यूचर में, आप क्या बोलेंगे, क्या सोहन ने हिंदी बोला होगा। तो चलिए आप इसे ट्रांसलेट करते हैं। आपने लिखा सोहन, आपको पता है कोई भी नाम अपने बाद लेती है विल मॉडल फ्यूचर में। आपने डाला विल सोहन। अब जैसे आपने देखा विल सोहन, आपने रिलेट किया है इसे प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट की हैव हैज थर्ड फॉर्म के चलते आपने क्या लिखा, हैव। विल सोहन हैव, बोलना का स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन, हिंदी। आपने देखा विल सोहन हैव स्पोकन हिंदी।
आपने देखा कि विल क्या हुई, विल आपकी हुई हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है मॉडल है। सोहन क्या है सब्जेक्ट, जो यहां क्या है आपके लिए नाउन है। आपने ये सीखा है नॉन प्रोनाउन क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है। आपने इस मॉडल के चलते क्या दिया हैव, बातें क्या कर रहे हैं आप प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं इसको फ्यूचर में, तो आपने क्या डाला है प्रेजेंट में जो होता है सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म, आपने क्या डाला हैव। हैज क्यों नहीं, क्योंकि हैज होता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और क्या लेती है मॉडल लेती है बेस फॉर्म। आप देखेंगे थर्ड फॉर्म को, ये क्या हुआ थर्ड फॉर्म, क्योंकि आप बातें करें परफेक्ट की, हिंदी ऑब्जेक्ट या। तो इस प्रकार आपने देखा कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव के क्लोज एंडेड की हो वो ट्रांसलेट कैसे होगी। 1 मिनट। चलिए फिर से बातें करते हैं। आपने देखा पहले आपने देखा सोहन क्या था आपका सब्जेक्ट, इसका अर्थ है कि सब्जेक्ट क्या होता है नाउन, तो सोहन एक नाम है तो आपको पता है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये क्या है नाउन है। इसके बाद क्या डाला विल डाला, बातें क्या कर रहे हैं आप क्लोज एंडेड की। अब क्या लिया आपने हैव लिया, हैव क्यों लिया क्योंकि आपने इसे रिलेट किया है प्रेजेंट परफेक्ट से, और आपने ये बखूबी सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट होता है सब्जेक्ट हैज या हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो आपको पता है कि इस थर्ड फॉर्म इस परफेक्ट के चलते जो प्रेजेंट की होती है इसी के चलते आपने क्या लिया है यहां हैज या हैव है, तो आपने क्या लिया हैव। आपने हैज क्यों नहीं लिया क्योंकि आपको पता है हैव क्या होती है, हैव होती है आपकी फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आप ले नहीं सकते, लेकिन हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म दोनों होती है। तो आपने क्या लिया आपने लिया हैव। बातें क्या कर रहे हैं परफेक्ट की, आपने क्या लिया थर्ड फॉर्म स्पीक स्पोक स्पोकन, और आपने क्या लिया हिंदी। तो इस प्रकार आपने देखा कोई सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट की हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे और उनके ट्रांसलेशन की क्या वे होगी। तो आपने फाइनली क्या देखा, आपने फाइनली देखा कि आप सेल या विल लेते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके बाद आप लेते हैं हैव। हैव क्यों क्योंकि आपने इसे रिलेट किया किससे प्रेजेंट से। अब क्या लेते हैं आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अब क्या लेते हैं आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो आपके फ्यूचर परफेक्ट की इंट्रोगेटिव के क्लोज एंडेड की हो उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल या विल। हैव लेंगे, हैव क्यों लेंगे क्योंकि आपने इसे किया है टू रिलेट किससे प्रेजेंट से। हैव यहां क्या है, हैव यहां है बेस फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों आपका दिखाना है परफेक्ट ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो आपने देखा किस प्रकार कोई भी ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव के क्लोज एंडेड की हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे और उनके ट्रांसलेशन की वे क्या होगी। तो चलिए अब इसके आगे की चर्चा मैं आपके साथ अगले क्लास में करूंगा जो आपके लिए और बेहतरीन साबित होगी। और यदि आपको यहां तक की क्लास पसंद आई हो तो इसे आप दूर दूर तक शेयर करें ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके और प्रत्येक व्यक्ति इस सेशन के माध्यम से इसका लाभ उठा सकें। और जो नए व्यूअर हैं वो कृपया
सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी यदि नई वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।